ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज हम शिव पुराण का चौथा अध्याय श्री शिव महापुराण में महर्षि वेद व्यास तथा सनत कुमार संवाद है इस चौथे अध्याय में, जिसका हम पाठ करेंगे। यह सुन मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे होता है? ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं में अपने पूजन और जाप से रुचि बढ़ाना और सदैव अपने मन को उनके चरणों में रखना ही मनन है। देवादिदेव महादेव अपना अथवा शिव नाम का निरंतर जाप करना कीर्तन है। शिव भक्ति संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उन्हें अपने चित्त में स्थिर करना श्रवण है। सत्संग में बैठकर भगवान शिव की लीला का श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करे तो वह सर्वोत्तम है। उससे आत्मा पवित्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, सावधानी से सुनिए। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। तो सनत कुमार जी ने आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिवजी तो प्रत्यक्ष रूप से सबके सहायक हैं, फिर आप तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। जब सनत कुमार जी बोले, मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ है, मंदराचल पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब शिवजी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि शिवजी के श्रवण कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करो। यह कहकर सनत कुमार चले गए। तब ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता, उस प्राणी की मुक्ति कैसे होती है? वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हे मुने, कृपा करके हमें उस रहस्य को बताएं, ताकि उससे उन अज्ञानियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सके जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है। 5वां अध्याय, लिंग पूजन का रहस्य। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, जो प्राणी भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा का श्रवण कर कीर्तन और मनन करने में समर्थ ना हो, उसे यह उचित है कि भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर ले और नित्य उस लिंग का पूजन करे, तो वह सहज ही भवसागर से तर जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे? इस प्रकार समस्त देवताओं का पूजन कैसे संभव है और लिंगेश्वर के द्वारा शिव पूजन कैसे संभव है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, इस भेद को स्वयं महादेव जी ने प्रकट किया। मैंने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी से यही सुना है कि शिव जी का एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं से युक्त हैं। इस कारण उनका साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है, और साकार और निराकार स्वरूप के ही कारण वे ब्रह्म संज्ञक भी हैं। यही कारण इनके दोनों स्वरूप पूजे जाते हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है, इसी से वे निष्कल रूप में नहीं पूजे जाते। यहाँ ब्रह्म पद केवल शंकर जी को प्राप्त है। वेदांत सार ओम के प्रणव के लिए भी श्री सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था। उन्होंने उत्तर में कहा, केवल शिव जी ही इस प्रकार पूजा के अधिकारी हैं। कला युक्त सदाशिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेदों ने इसकी आज्ञा दी है। जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में पूछा, तो उत्तर में नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ था, तब निष्कल शिव जी ने स्तंभ स्वरूप में प्रकट हो सृष्टि की रक्षा की। उसी समय से सदाशिव का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुआ। बेर मात्र को देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं का भी पूजन होने लगा, वही उसका फल देने वाला हुआ।
किंतु भगवान शिव जी के लिंग तथा बेर दोनों ही पूजन के योग्य हुए और उसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। छठा अध्याय ब्रह्मा विष्णु युद्ध। श्री नंदकेश्वर बोले, एक समय विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और विष्णु जी से कहने लगे, हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय की फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे नीच, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है। सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे नाभि कमल से प्रकट मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों देवता परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों शस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित दोनों हाँफने लगे। तब विष्णु ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत से विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और वे बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि तो शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई तिनका भी नहीं हिलता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर नमस्कार किया। सातवां अध्याय शिव निर्णय। उन्हें देख श्री महादेव जी गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी और स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चले। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुँच शिव जी आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा विष्णु जी का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिव जी से ना रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उनके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु उस स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में आकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए, तब विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा के छल को जानकर महादेव जी को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। विष्णु महानता से महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ।